नमस्कार मित्रों। हमारे देश में पिछले 2-3 दशकों में मध्य वर्ग की संपन्नता बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसका परिणाम ये हुआ है कि अब मध्य वर्ग में अक्सर स्त्री पुरुष दोनों काम करते हैं, पति पत्नी दोनों कमाते हैं और विभिन्न कारणों से शादियां देर से हो रही हैं और जो शादियां हो रही हैं उनमें बच्चे बहुत कम हो रहे हैं। अक्सर दंपति ये चाह रखते हैं कि हमारा एक ही बच्चा हो और हम अपनी पूरी जो क्षमता है, पूरे संसाधन है, उस एक बच्चे को बड़ा करने में, उसकी शिक्षा दीक्षा और परवरिश में लगा दें और वो बच्चा दुनिया का अनमोल रत्न बन जाए। पर इस प्रवृत्ति की बहुत सी जो कमियां हैं वो अब सामने आने लगी हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि ऐसा बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता, वो समाज में लोगों से घुल मिल के रह नहीं सकता, एकांत प्रेमी हो जाता है, किसी से अपने संसाधन बांटना नहीं चाहता, लोगों से बात चाहे करे एरोगेंस में, लेकिन वो दूसरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसका दुष्परिणाम ये होने वाला है कि मनुष्य जिसे सामाजिक प्राणी कहा जाता था, वो सामाजिकता का गुण ही आपके उन बच्चों में नहीं रहेगा। दूसरी समस्या ये आ रही है कि ऐसे बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो हम मांगेंगे वो मिल जाएगा, हमारे माता पिता हमें चांद तोड़कर दे देंगे। तो इसकी वजह से उस बच्चे का जो संतुलित चारित्रिक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसके बजाय हमें करना ये चाहिए कि 2 या 3 बच्चे पैदा करें और 2-3 वर्ष के अंतराल पर पैदा करें। ऐसे बच्चे जब एक ही घर में रहेंगे, एक छत के नीचे, तो वे और अच्छी प्रकार से विकसित होंगे, उनका मानसिक विकास बिल्कुल अच्छा होगा, वे अपनी सुविधाओं को शेयर करेंगे और सामाजिक रूप से तालमेल बैठाना सीख पाएंगे। अन्यथा एक बच्चे वाला जो परिवार होगा उसमें विनाश की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आरुषि हत्याकांड से आप परिचित हैं। उसमें वो इकलौती बेटी थी, दोनों माँ बाप डॉक्टर हैं और उन्होंने न जाने कैसे उसकी परवरिश की कि आखिर वो बच्ची बिल्कुल ऐसी रहस्यमय परिस्थितियों में मरी हुई पाई गई या मार दी गई, आज तक किसी को पता नहीं है। इसी प्रकार बच्चों में आजकल वीडियो देखने की लत बढ़ रही है, मोबाइल पर जुटे रहते हैं बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं और मोबाइल पर आज ऐसी ऐसी सामग्री उपलब्ध है कि आपके बच्चे का सर्वनाश कर देगी और बच्चा एक तरह से एडिक्टेड हो जाता है मोबाइल के लिए। उसे न दें तो कुछ भी कर सकता है वो। अगर घर में 2 या अधिक बच्चे होंगे तो वे आपस में विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं और मोबाइल से आप उनको बहुत कारगर तरीके से दूर रख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एक अकेला बच्चा होता है, तो आपको पता भी नहीं चलता कि वो अपने कमरे में क्या कर रहा है, आपकी अनुपस्थिति में क्या कर रहा है। मैं ऐसे मामले जानता हूँ जब अकेले बच्चे को उसकी जो आया थी कुछ नशीली टॉफ़ी देकर सुला देती थी और अपने प्रेमी को बुला लेती थी घर में। एक और बच्चा मैंने देखा जिसने घर में रखी ढेर सारी चॉकलेट खा ली, उसके पेट में ज़बरदस्त कब्ज़ हो गई, उसे अस्पताल ले जाना पड़ा, एनिमा देना पड़ा, उसका इलाज कराना पड़ा। ये आज से 20-25 साल पहले की घटनाएं हैं, लेकिन आज का परिदृश्य बिल्कुल बदल गया है। आज आपका बच्चा दिन भर मोबाइल पर जुटा रहेगा और न जाने क्या क्या देखेगा, कैसे जीवन व्यतीत करेगा, क्योंकि आप तो पैसे कमाने में व्यस्त हैं, बाहर गए हुए हैं दोनों पति पत्नी। इसीलिए मेरा निवेदन है कि हमारे जितने भी दंपति हैं, ठीक है, विकास आपने कर लिया है, पैसे आप अर्जित कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो बच्चे कम से कम 2 या 3 कीजिए ताकि उनका संतुलित विकास हो सके और आपको बाद में ये पछतावा न रहे कि हमने जवानी में ऐसी बड़ी भूल क्यों की, एक से ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं पैदा किए। धन्यवाद मित्रों।